वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। लखनऊ केजीएमयू में नए कोर्स शुरू होंगे, गायनी में एमडी नहीं एमएस की मिलेगी डिग्री। लखनऊ केजीएमयू में नए कोर्स शुरू होंगे, एमडी और एमएस के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन होगा। वहीं स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में गायनी पाठ्यक्रम में एमडी के बजाय एमएस की डिग्री प्रदान की जाएगी। कोर्स का नाम भी बदलेगा। केजीएमयू में फैकल्टी बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें नए कोर्स के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अभी क्वीन मेरी में पीजी करने वाली छात्राओं को एमडी की डिग्री दी जा रही है। मोदी ने काशी को दी सुविधाओं की सौगात, किसानों को होगा बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बार फिर से कई सौगातें दी। इन सौगातों में जहां काशी में सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बड़ा फायदा होगा। काशी की सबसे बड़ी सौगात अमूल का प्लांट है। करखियाओं में गुजरात के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करने के साथ ही क्षेत्र को 2095 करोड़ रुपए की लागत वाली 27 परियोजनाओं की सौगात काशी को मिली है। यूपी के मंत्री का दावा, नए साल से यूपी के शहर से शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गुरुवार को कहा कि बीतल नगरी मुरादाबाद से नए साल में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। यहां सर्किट हाउस में यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ विकास हो रहा है। बरेली समेत कई जगहों पर हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में बड़े निर्यातक शहर मुरादाबाद में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से दिसंबर के अंत तक एनओसी मिलते ही और नए साल पर जनवरी में मुरादाबाद से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। किसानों के खाते में भेजे गए 25 करोड़ 31 दिसंबर तक और आ सकते हैं 60 करोड़ रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में बकाया भुगतान को लेकर करीब 18 दिन तक चीनी मिल परिसर में चले किसान आंदोलन के बाद बनी सहमति के तहत मिल प्रशासन ने किसानों के खाते में 25 करोड़ रुपए की एडवाइस भेज दी। सहमति पत्र के अनुसार मिल प्रशासन को 31 दिसंबर तक किसानों को 85 करोड़ का भुगतान करना है। मिल प्रशासन से हुई वार्ता के अनुसार 31 दिसंबर तक मिल व किसानों के बीच हुई सहमति के अनुसार 60 करोड़ रुपए भेजे जाने को लेकर प्रयास जारी हुए। गाजियाबाद से लखनऊ तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 10 दिन में होगा भूमि पूजन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ऐलान किया कि गाजियाबाद से लखनऊ तक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगले 10 दिन में इसका भूमि पूजन होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि ये नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर और कानपुर से लखनऊ तक बनेगा। पहले चरण का काम कानपुर से लखनऊ तक होगा, इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण के साथ ही गाजियाबाद के डासना में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। क्रिसमस और न्यू ईयर के कार्यक्रमों पर सीएम योगी ने जारी किया आदेश। क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टीज में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। इस जिले के 80,000 से ज्यादा युवाओं को योगी सरकार देगी मुफ्त में टैबलेट। युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार उन्हें निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात देने जा रही है। मेरठ जिले के 80,000 से ज्यादा छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रशासन की ओर से छात्रों की सूची बनकर तैयार की जा रही है। 25 दिसंबर से छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण शुरू हो जाएगा। जिले में स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल, अभ्युदय योजना, कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग ले रहे छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ग्रामीण युवाओं को मिलेगा 25 लाख रुपए का ऋण। सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। राज्य सरकारों की ओर से युवाओं को अपना काम धंधा, उद्योग, व्यवसाय खोलने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को अपना व्यवसाय या व्यापार के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड को लेकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया ताजा नोटिस।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा का पैटर्न और नियम जारी कर दिया। भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर से नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि एसआई और एएसआई पद पर चयन के लिए कितनी स्पीड से टाइपिंग और स्टेनो होनी चाहिए। इस भर्ती परीक्षा के जरिए एसआई और एएसआई के कुल 1329 पदों पर भर्तियां होंगी। नोटिस में कहा गया कि कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए परीक्षा केंद्र पर एग्जाम एजेंसी के द्वारा कंप्यूटर दिया जाएगा। यूपीपी बीपीपी ने जारी किया रिजल्ट, 81% हुए पास। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित के रूप में कांस्टेबल के 38 पदों पर मृत आश्रित कर्मियों के आश्रितों की भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। कांस्टेबल के 38 पदों के लिए 38 अभ्यर्थी पीईटी के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 31 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, 2 अभ्यर्थी परीक्षा में असफल रहे। 5 अभ्यर्थियों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया, जिसे लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गन्ना किसानों को राहत, घटतोड़ी करने पर 14 तौल लिपिकों पर एक्शन, सभी का लाइसेंस सस्पेंड। आयुक्त गन्ना और चीनी संजय आर भूसरेड्डी के आदेश पर गन्ना घटतोली के लिए दोषियों पर तुरंत एक्शन हो रहा है। गुरुवार तक निरीक्षण में 17 गंभीर व 196 साधारण अनियमितताएं पाई गईं। इनमें से 128 अनियमितताओं में अध्यासी व तौल लिपिकों को नोटिस जारी करते हुए 14 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित किए गए। उन्होंने बताया कि घटतोली व अवैध गन्ना खरीद फरोख्त के मामले में 4 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। क्रिसमस नववर्ष में अवैध शराब की धरपकड़ को चलेगा विशेष अभियान। क्रिसमस पर्व नववर्ष के दौरान अवैध शराब बनाने और बेचने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 22 दिसंबर से शुरू हो गया है। 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक प्रदेश स्तर पर चलाए जाने वाले इस विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम्स का गठन करते हुए दबिश और चेकिंग की कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभियान को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, नए साल से पहले ही बड़ी सौगात देने की तैयारी में रेलवे। ट्रेन में एमएसटी सुविधा देने के बाद रेलवे ने बंद अन्य पैसेंजर ट्रेन की बहाली की भी तैयारी कर ली। मुरादाबाद रेल मंडल में 26 जोड़ी ट्रेन को चलाने का खाका तैयार हुआ है। रेल मंत्रालय के रुख को देखते हुए मंडल मुख्यालय ने कोविड से पहले चल रही यात्री सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा। इसमें मुरादाबाद रूट की प्रमुख लखनऊ सहारनपुर, दिल्ली हरिद्वार व चंदौसी मुरादाबाद समेत 9 इंट्रा जोनल ट्रेन भी शामिल हैं। सस्ते मजबूत और टिकाऊ घर बनवाएगा एमएमएमयूटी। यूपी में बनेगी 5 तकनीकी संस्थानों की विशेष टीम। उत्तर प्रदेश में सस्ते मजबूत और टिकाऊ भवनों के निर्माण का सपना पूरा होगा। शासन ने इसके लिए 5 तकनीकी संस्थानों की विशेष टीम बनाने का फैसला किया। इसमें गोरखपुर का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी शामिल है। ये टीम प्रदेश में सस्ता और टिकाऊ भवनों का निर्माण कराएगी। भवन के निर्माण की गुणवत्ता का निर्धारण भी इसके विशेषज्ञ करेंगे। अब लगेगी सुई रहित कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी। 28 दिन के अंतराल पर लगेंगी 3 डोज। कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुतनिक के बाद कानपुर कोविड की चौथी वैक्सीन जाइकोव डी भी उपलब्ध हो गई है। विश्व की यह पहली वैक्सीन है जो निडल रहित रहेगी, यानी इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि जेट एप्लीकेटर के जरिए वैक्सीन मांसपेशियों में लगाई जाएगी, जिससे किसी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होगा। अभी 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों के लिए ये वैक्सीन सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में उपलब्ध होगी। वैक्सीन की 1,34,000 डोज की पहली खेप आ गई है। हालांकि इससे लगभग 4 गुना टारगेट रखा गया है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। यूपी चुनाव में कैसी रहेगी हाथी की चाल और कितनी रहेगी भाजपा की चमक, तय कर देंगी ये 86 सीट। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह समेत कई योद्धा उतर चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का अभियान अखिलेश यादव शुरू कर चुके हैं। चाचा शिवपाल यादव से गठजोड़ समेत कई फैसलों से अखिलेश ने अपनी मजबूत रणनीति का संकेत दिया, लेकिन इसके विपरीत राज्य की पहली और एकमात्र दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती कमजोर नजर आ रही हैं। अब तक न तो मायावती ने प्रचार अभियान शुरू किया और न ही किसी अहम मुद्दे को लेकर वो बीते 5 सालों में सड़क पर उतरी दिखी हैं। योगी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही को टक्कर देंगे पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर तिवारी। ऐलान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर तिवारी के आगामी विधानसभा चुनाव में पथरदेवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान से रोचक मुकाबले का अनुमान लगाया जा रहा है। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा के विधायक हैं। उन्होंने 2017 के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री शाकिर अली को 42,997 मतों से पराजित किया था। हालांकि इससे पहले शाही ने 2002 से 2017 के बीच इस सीट पर हार की हैट्रिक बनाई थी।
अयोध्या भूमि घोटाले में यूपी सरकार के जांच के आदेश महज दिखावा, प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या भूमि घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार का जांच का आदेश महज दिखावा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया। प्रियंका ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर उसके आदेश के बाद बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस तारीख से पहले मिल सकता है पेंडिंग डीए का बकाया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 18 महीने से रुके हुए महंगाई भत्ते का बकाया दिए जाने की खबर जल्द मिल सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भत्तों की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दी थी। बाद में अक्टूबर में भत्ते की दर में 3% की और वृद्धि की गई। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट काउंसिल ने मांग की है कि डीए की बहाली करते हुए 18 महीने से अटके डीए एरियर का एक मुश्त सेटलमेंट किया जाए। इत्र नगरी से टिप्स ले आत्मनिर्भर बन रहे देश भर के किसान, फूलों की खेती की ओर बढ़ रहा युवाओं का रुझान। खुशबू के शहर कन्नौज ने देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं को खेती की तरफ मोड़ दिया है। यहां से ट्रेनिंग लेकर युवा खेती में करियर बना रहे हैं। अलग पेशे की चाहत रखने वाले कई युवा सफल किसान बन चुके हैं। FFDC में उन्होंने न सिर्फ खेती के नए तरीके का हुनर मिलता है, बल्कि बाजार ढूंढने में भी मदद मिल रही है। देश दुनिया में खुशबू की राजधानी के रूप में पहचान बना चुके कन्नौज में आकर करियर संवारने वालों की संख्या हजारों में है। यहाँ स्थित सुगंध व सुरस विकास केंद्र के वैज्ञानिकों ने इत्र कारोबार को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में फूलों की खेती करने वाले किसानों की फौज खड़ी कर दी है। ट्रेनिंग के बाद परंपरागत खेती से अलग हटकर फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। नए साल में होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव। आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर। नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, LPG सिलेंडर के दाम से जुड़े खास नियम हैं। अगर आप भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगा तोहफा। डीए में होगी 20,000 तक की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल से पहले ही सरकार की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया जा चुका है। अब सरकार रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिसमें पेंशनर्स की पेंशन में महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पेंशनर्स की पेंशन में काफी बड़ी वृद्धि हो सकती है। ओमिक्रॉन से आएगी भारत में तीसरी लहर। एक्सपर्ट ने कहा रोज आ सकते हैं 1.8 लाख तक कोरोना केस। कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद ये वेरिएंट लगभग 100 देशों में फैल चुका है। ज्यादातर यूरोपियन देशों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई और इनमें से ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 236 केस सामने आए, जो हर दिन बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन व टैबलेट पाने वाले लाखों छात्रों की पढ़ाई में मदद करेगा इन्फोसिस। उत्तर प्रदेश यूपी के लाखों छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट तो मुफ्त मिलेगा ही, साथ ही इसके जरिए वो निःशुल्क पढ़ाई भी कर सकेंगे। ये काम बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस के जरिए कराया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार व इन्फोसिस के बीच जल्द ही एक MOU साइन किया जाएगा। इससे लाखों छात्रों की पढ़ाई में मदद होगी। अब ट्रेन में रिजर्वेशन करना हुआ आसान। तत्काल टिकट मिनटों में कराएं कंफर्म। क्रिसमस और नया साल 2022 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ट्रेन में भारी भीड़ बढ़ने की वजह से जनता ने 2-2 माह पहले से टिकट बुक करा रखा है, पर ट्रेन टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ट्रेन की यात्रा करने वाले परेशान हैं, कैसे मिले ट्रेन का कंफर्म टिकट। तब ये तत्काल रिजर्वेशन करने की सोचते हैं, पर कंफर्म टिकट पाना बहुत मुश्किल होता है। पर अब रेलवे की नई सुविधा के अनुसार तत्काल कंफर्म टिकट मिनटों में बुक कर सकते हैं। अब IRCTC ने अपने पोर्टल पर एक नया फीचर लॉन्च किया है। ये फीचर तत्काल कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।